हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्यों ऑटो इंडस्ट्री गिरावट हो रहा है। अच्छा मतलब सेल डाटा सब कुछ होने के बावजूद भी ऑटो में कल मतलब मंडे को गिरावट रहा। पौने 2 मतलब 2% के आसपास गिरावट रहा। तो उसका जो मुख्य कारण निकल के आया तो उस पे भी हम देखें कि देखिए ऑटो का ऐसा नहीं है कि 10% का बढ़ के आया, है ना? उस पे मतलब बिक्री अच्छा आया और सब कुछ ठीक-ठाक था। इवेंट एक न्यूज़ जो खराब न्यूज़ था मदरसन का, जो नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर, इसमें 350 अरेस्ट भी किया गया। ये आपके सामने फ़ोटो है। तो इसमें आगजनी का भी कार्यक्रम हुआ। तो अपना मतलब इनका कहना था कि अपना ये देखिए कंपनी के अंदर ऐसे ही होता है जी, है ना? पूरा एक तरफ से। तो ये चीज़ था। तो नोएडा में जो था और इसका कारण यही रहा कि लोगों का कहना था कि भैया पे का बढ़ाया जाए, वेतन के संबंधित जो सरकार का 8 पे कमीशन आ रहा है ना। हाँ, अभी 8 पे कमीशन पे भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। 8 पे कमीशन आ रहा है। तो 8 पे कमीशन में क्या होने का है कि जो पहले 7th पे में 2.57 मल्टीप्लाई था ना, परसेंट नहीं, 2.57 गुना बेसिक का मल्टीप्लाई था। इस बार बोला जा रहा है 3.25। और एक्चुअली क्या है, जब तक पे कमीशन नहीं आता ना तो ये बढ़ते रहता है, ये भी बढ़ते रहता है, कम नहीं हमेशा देखिएगा बढ़ते रहता है। तो बेसिक का इतना मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2.5 गुना किया जाएगा बेसिक को। लेकिन पिछले बार तो 100 प्लस में था डीए, इसलिए हुआ। इस बार तो डीए कितना है मैं तो देखा भी नहीं, अब तो जॉब में नहीं हूँ ना तो हो सकता है कि होगा 70, मैं नहीं, ध्यान में नहीं है, बिल्कुल देखना पड़ेगा मुझे। तो ये चीज़ है। तो ये सब आने वाला है। पे कमीशन आने में और लागू होने में 1.5 साल का टाइम लगता है। तो ये आप मान के चलो कि जो भी गोल्ड का रेट है, ऑटो का रेट है, सब 1.5 साल में भाग जाएगा। ये जब तक पे कमीशन नहीं आया, जो जहाँ इन्वेस्ट करना है कर दीजिए, रुपया कमज़ोर होगा और सामान महंगा होगा। शेयर में लगा रखे हैं, बूम आएगा। गोल्ड सिल्वर में लगाए हैं, वहाँ भी आपको बूम आएगा। और जो भी हाई रेंज में जिसका था ना, सब क्रॉस कर जाएगा। ये नोट रखिएगा मेरी बात। ये 3-4 महीना, 5 महीना, जब अभी पे कमीशन का सुगबुगाहट शुरू हो गया है, अप्रैल से सारे ऑटो का दाम बढ़ गया है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, मतलब सब पास ऑन कर देंगे पब्लिक पे, कोई अपने पास नहीं रखेगा, ठीक है? सब पास ऑन कर देगा। तो कंपनियां अपने ऊपर नहीं रखती है, कंपनियां जनता को दे देती है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो 8 पे कमीशन आने वाला है, उसके अनाउंसमेंट से पहले, अनाउंसमेंट क्या हम बोले आपको, तो जो करना है मार्च तक कर लेना चाहिए, या फिर अभी एक आध मतलब कर लीजिए। सब महंगा हो जाएगा, सब महंगा मतलब आपको ये भाव सस्ता लगेगा, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी जितने भी एसी यूएसी सब का दाम बढ़ रहा है, कोई चीज़ नहीं छूट रहा है। बहाना कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो क्रूड हो जाएगा। क्रूड कहाँ कम है जी भारत में? भारत कहीं ना कहीं से सेटिंग करिए रखा है। तो ये चीज़ है। तो मदरसन में जो स्ट्राइक हुआ, वेतन को लेके बात हुआ, तो नई कंपनी का मैनेजमेंट माना, फिर तू मैं मार धार, बोला कि मंडे को कर देंगे। जब कर्मचारी मंडे को गए, देखिए कोई इनोसेंट नहीं है, कोई इनोसेंट नहीं है, ठीक है? जब तक अगर चुनाव हो रहा है उस जगह तो जनता इनोसेंट है, आफ्टर चुनाव कंपनी इनोसेंट हो जाती है। ये बात मान के चलिएगा। बंगाल में कुछ भी होगा तो जनता इनोसेंट है, आफ्टर चुनाव कंपनी इनोसेंट है। जनता का क्या है, जनता को तो फ्री मिलेगा तो हाथी खा जाएगा। तो वो बात है, इस चीज़ को समझिए और ये चीज़ मान के चलिए। तो अभी जब तक यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, यहाँ कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। बस कंपनी ने बोला कि हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, ये है जो भी। ये तो गलत बात है, यहाँ दिख रहा है आग लगा हुआ है, फलाना ठिकाना हो रखा है, और कंपनी बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस कारण से थोड़ा सा ऑटो में दबाव आया। साथ में दिल्ली में नया अभी निकल के आया है कि दिल्ली में मतलब दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है वो भाई क्लियर बोली है कि सीएनजी जो है 1 जनवरी 2027 को बंद कर देगा। तो आप बोलोगे सर सीएनजी वाली फिर गाड़ियाँ क्या होगी, वो तो जिन्होंने खरीदा है तो क्या होगा? तो मतलब बंद होगा, मतलब और मतलब नया गाड़ी बिकना बंद हो जाएगा, उनका वो कहने का मतलब है। और जिनके पास है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हैं, पहले नहीं टेम्पू चलता था जिसमें, पंजाब में अभी भी चलता है, जिसमें बुलेट का आगे वाला इंजन मतलब लगा के बुट 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 पूरा धुआं फेंकता हुआ एकदम जो चलता था। अभी सब बंद हो गया ना। तो वही चीज़ है सर, समय के अनुसार सब बंद होगा। तो अभी दिल्ली में भी ये भी बोला है कि सीएनजी ऑटो जो है, सीएनजी ऑटो 1 जनवरी से जो है दिल्ली में नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव है। मतलब 1 जनवरी तो मतलब प्रस्ताव रखा गया है कि 1 जनवरी 2027 तक ये सीएनजी का जो है नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उससे पहले जो करवा लिया। उसके अलावा जो पुराने ऑटो है उस पर 50,000 का छूट वगैरह जो भी है, और ईवी जो करेंगे उनको छूट मिलेगा। और मतलब काफ़ी छूट देने का है, मतलब
रोड टैक्स में छूट देने का, नया गाड़ी लेने के ईवी चार्जिंग, तो कई मतलब छूट के प्रावधान अभी रखे गए हैं। तो अच्छा है, देखिए बिना छूट का तो सब्सिडी का आप नहीं कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ आप मान के रखिए। 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 5 व्हीलर हो, छूट आप जब तक नहीं दीजिएगा, पब्लिक को सब्सिडी नहीं दीजिएगा, वो नहीं चलेगा, आपको करना ही पड़ेगा। जियो ने 2 साल 1 साल जो भी है छूट में इंटरनेट चलाया, जितनी कंपनियां थी छोटी मोटी सारी मारी गई, सारी मारी गई भाई साहब, ठीक है। बाद में फिर पकड़ लिया भाई, सिस्टम पकड़ लिया, फिर लोगों ने भी बोला कि ठीक है यार, ऐसे कौन से कंपनियां कहाँ फ्री में किसको डाटा देती थी, कम से कम जियो आया तो ये तो काम किया ना, फ्री में दिया। उसके बाद डाटा के मामला में भी रेट ठीक है, पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जो पुराने होंगे उनको ध्यान में होगा, 350 का रिचार्ज करते थे, कितना मिलता था जी, मुश्किल से, आज की बात नहीं है, 2012 में 10-12 में चाहे 7-8 में 350 का रिचार्ज करते थे तो 500 MB मिलता था कि 1 GB, ऐसे 1 GB भी नहीं मिलता था, ऐसे मिलता था। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, नेट ऑन करते थे, देखते थे और नेट ऑफ करके सोते थे, कभी भी मोबाइल में नेट चालू नहीं रखते थे, चालू रखते थे तो कम से कम गया आपका 200-250 रुपया निकल गया सिस्टम अपडेट में भी। तो ये सब जो दिन देखे हैं उनको इन चीज़ों का अनुभव होगा। तो सब्सिडी दीजिएगा तब तो चलेगा, तो सरकार सब्सिडी देने का मूड में है, ऐसा प्रस्ताव है कि 100% रोड टैक्स छूट हो जाएगा 30 लाख तक के इलेक्ट्रिक कार पर, तो स्वाभाविक है कि भाई लोग शिफ्ट होंगे। तो आप बोलिएगा सर तो ये तो एक अच्छी बात है ना, तो मार्केट में ऑटो में बिकवाली क्यों हुआ? ओ भाई बात ऐसी है कि अच्छी बात तो है, लेकिन समस्या ये है कि जो कंपनियां चल रही थी, जिनका मतलब स्मूथली काम हो रहा था, थोड़ा सा तो बाधा आएगा ना, सेंटीमेंट पे तो असर आएगा, बस वही है। दूसरी बात, ऑलरेडी जो ऑटो था नीचे से अभी कम से कम 12 से 13% का रिटर्न दे दिया, ऑटो इंडेक्स 4-5 दिन में यहाँ से यहाँ रिटर्न दे दिया, तो भाई एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा, तो ये चीज़ है। अब रही बात, तो इसको आप प्रॉफिट बुकिंग भी पकड़ लो, 2-3% तो कभी भी आप गिरा सकते हैं, बाकी ठीक है। अब यहाँ मजबूत सपोर्ट क्या है, यहाँ सपोर्ट में है, बस ठीक है। ये देखिए इस जगह पे आपको सपोर्ट लेगा, यहाँ भी रुका था, यहाँ भी है ना, तो सपोर्ट लेना चाहिए। पहला तो रेसिस्टेंट भी होगा, रेसिस्टेंट भी खा लिया, अब वापस से ऊपर निकलेगा। अब रही बात मदरसन का, तो एक बार मदरसन का भी देख लेते हैं क्या रेशियो है ऑटो इंडेक्स में, उस हिसाब से देखेंगे। तो महिंद्रा का भाई स्वाभाविक है कि अब ईवी पे है, अब ईवी के अलावा में तो थोड़ा सा तो नुकसान होगा ना, तो इसलिए मारुति, बजाज और मदरसन का तो नंबर ही नहीं दिख रहा जी ऑटो इंडेक्स में, हाँ है समर्धना मदरसन का जो है, मदरसन सुमी का, तो इसका 4.38% है, तो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तनिका है। बाकी सेंटीमेंट पे असर हुआ तो इसलिए महिंद्रा, मारुति ये सब नीचे आए, बजाज, आइसर, तो अब सब तो तकरीबन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो ही गए हैं। कोई नहीं इलेक्ट्रिक बेचेंगे, इनको भी तो पैसा बनाने से मतलब है ना, गाड़ी कोई भी बेचे पैसा बनने से मतलब है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो ऑटो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, अच्छी बात है, अगर थोड़ा नीचे मिलता है इस लेवल में 260 के लेवल में, तो भाई साहब उनके लिए लकी है। अगर कल नीचे अगर आता है तो बढ़िया है, और इस लेवल में मतलब 260 के आसपास मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जिनके पास ऑटो नहीं है तो ऑटो तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर भी जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है थोड़ा देख लीजिए, ऊपर नीचे मिलता है, एक इंटर मार दीजिए, जरूरी है, नहीं मारिएगा तो काम नहीं चलेगा। ऐसा कोई बहुत ख़राब नहीं है, बल्कि सरकार के द्वारा ईवी सेक्टर को प्रमोट किया गया है। तो ऑटो का जो अभी नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो रहेगा 280 के आसपास, है ना, ये नेक्स्ट आपका टारगेट रहेगा। और नीचे में अभी है 268 पे है, तो एक बार 258 के पास आ गया तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन नहीं आया तो ओके ख़राब भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक बार तो अपन प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, फिर ले लेंगे, है ना। ये साल जो है ना, ये साल छोटे छोटे प्रॉफिट बना के बने रहने का है, ये साल एक तरफा साल नहीं है। अगर आप एक तरफा सोच रहे हैं तो फिर तो गलत है, तो ये साल जो है वो थोड़े थोड़े प्रॉफिट बना के चलने का है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।